आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जंगल में भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। उन आवाजों को सुनकर विधवा बकरी गौरी की नींद खुल गई। जब उसने अपने बच्चों को देखा तो बच्चे ना दिखाई दिए तो विधवा बकरी बहुत ही ज्यादा डर गई। राजू, गुड़िया, मोती, कहाँ हो तुम? डरते डरते गौरी अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही। मैंने कितनी बार कहा है, अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो। अब आधी रात को कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ये जंगल बहुत खतरनाक है। गौरी डरते डरते जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई और बकरी रहती है, न जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। वह जिंदा भी होंगे या फिर किसी जानवर में उन्हें खा लिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे जिंदा ही होंगे। सुबह होते ही गौरी बकरी बच्चों की तलाश में निकलती है और वहाँ एक चीकू हिरण मिलती है। गौरी बहन, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरे बच्चे रात से गायब हैं। नहीं पता कहाँ चले गए। कुछ पता चले तो जरूर बताना। गौरी, जंगल के बाहर इन दिनों शेर और लकड़बग्घे घूम रहे हैं। मासूम जानवर उनका पहला शिकार बनते हैं। कहीं तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ? हाँ। नहीं, ऐसा मत कहो चीकू हिरण बहन। गौरी आंखों में आंसू लिए बच्चों को पुकारती रही और आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वह एक नदी के किनारे पहुंची, जहां उसे अपने दोनों बच्चे राजू और गुड़िया एक बकरे मोती के बेटे मुन्ना के साथ खेलते हुए दिखे। गौरी दौड़ती हुई आई। राजू, गुड़िया, माँ तो रात भर तुम्हें जंगल में ढूंढती रही। मोती बकरा आगे आता है। माफ करना बहन, कल शाम ये तीनों मुन्ना के साथ खेलने आए थे और रात हो गई। मैंने इन्हें अपने पास रोक लिया। बाहर भेजना ठीक नहीं लगा। हाँ मम्मा, अंकल का बेटा मुन्ना हमारा दोस्त है। हम सब साथ खेल रहे थे। गौरी की जान में जान आई। अच्छा बेटा, लेकिन अब से शाम होने से पहले घर लौट आना। मोती मुस्कुराकर बोला। अगर बच्चे चाहें तो इन्हें रोज यहाँ खेलने भेज देना। मैं अपने बेटे जैसा ही इनका भी ख्याल रखूंगा। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चे रोज नदी किनारे खेलने जाते थे। धीरे धीरे गौरी और मोती एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन मोती ने कहा, गौरी जी, एक बात पूछूं? अगर कोई अच्छा बकरा मिले तो क्या आप शादी करेंगे? गौरी थोड़ी हिचकते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मोती ने शांत स्वर में कहा, मेरी पत्नी को भेड़िए मार चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे मुन्ना को माँ का प्यार मिले, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी माँ हैं। क्या आप मेरा और मुन्ना का साथ देंगी? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, सोचकर बताऊंगी। रात भर गौरी सोचती रही। अगली सुबह वह नदी किनारे पहुंची और बोली, मोती जी, क्या राजू और गुड़िया आपको पापा कह सकते हैं? मोती की आंखों में आंसू आ गए। माँ की गोद मिल गई थी, अब बच्चों का प्यार भी मिल गया। फिर दोनों ने शादी कर ली और एक खुशहाल परिवार बन गया। अब राजू और गुड़िया मोती को पापा कहने लगे और मुन्ना गौरी को माँ। कुछ महीने बाद एक शाम, मम्मा भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। रात बहुत हो गई है, बाहर बहुत सन्नाटा है, मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं अभी अपने बच्चों के लिए चारा लेने जा रहा हूँ। सावधानी से जाना, रात का समय है। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। बकरा घर से बाहर निकलता है चारा लेने के लिए, लेकिन रास्ते में एक शेरा ने मोती पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। यह दृश्य सोनू हिरनी ने देखा और दौड़ती हुई गौरी के पास पहुंची। गौरी बहन, मुझे माफ करना। मुझे ना चाहते हुए भी आपको बताना पड़ रहा है कि गौरी बहन, आपके पति बकरा इस दुनिया में नहीं रहे। गोरी बकरी ने जैसे ही यह बात सुनी तो गोरी बकरी अपने बकरे की याद में सदमे में चली गई। गौरी की दुनिया उजड़ गई। अब कैसे जीऊं मैं? अब तो 3 बच्चे हैं, कैसी इनकी पालना पोसना करूंगी?
और ये कहकर गौरी बकरी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी सोनू हिरनी ने कहा, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि अब इन बच्चों के लिए जीना होगा। सोनू हिरनी यह बात कहकर चली जाती है और बकरी अपने बच्चों के साथ उदास रहने लगती है। कुछ समय बीत गया। एक दिन गौरी चारा लेकर घर लौटी तो एक गठरी रास्ते में गिर चुकी थी, जो मुन्ना के हिस्से की थी। गौरी बकरी जैसे ही घर पर आती है और अपने बच्चों को खाना देती है, तभी उसने देखा कि गठरी तो 2 है। बेटा, शायद तुम्हारा चारा रास्ते में गिर गया है, माफ करना बेटा। लेकिन मुन्ना के मन में गलत फहमी पैदा हो गई। माँ तो सगी नहीं है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, इसीलिए मुझे भूखा रख रही है। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं भूखा नहीं रहता। अब उसके मन में गौरी बकरी के लिए नफरत भर गई। एक दिन जब गौरी अपने बेटे राजू को नहलाकर लेकर आ रही थी, तभी मुन्ना बोला, माँ मुझे भी नहला दो। तभी गौरी बकरी कहती है, राजू बेटा, चलो तुमको भी नहला लाती हूँ। लेकिन तभी भोला बंदर आया और गौरी बकरी से कहा, गौरी जल्दी चलो, सोनू हिरनी की तबीयत बहुत खराब है। बेटा मुन्ना, मुझे जाना होगा, मैं आकर तुम्हें नहलाऊंगी। गौरी बकरी ने जब ये बात कही तो मुन्ना के दिल में नई नई बातें आने लगी। मुन्ना की नफरत और बढ़ गई। मुझे कभी प्यार ही नहीं मिलता। अगर मैं इन बच्चों को जान से मार दूं, तो माँ सिर्फ मुझे प्यार करेगी। इतना सोचने के बाद मुन्ना एक प्लान बनाता है उन बच्चों को मारने के लिए, और मुन्ना कहता है, राजू और गुड़िया चलो, अपने खेलने के लिए अपने चलते हैं। लेकिन राजू और गुड़िया दोनों खेलने से मना करते हैं। लेकिन मुन्ना उनको अपनी चाल में फंसा लेता है और जबरदस्ती उन्हें ले जाता है। फिर वह राजू और गुड़िया को कुएं के पास ले जाकर खेल खेल में धक्का दे देता है। दोनों कुएं में गिरकर मर जाते हैं। और मुन्ना जब घर वापस आता है तो उसे गौरी बकरी रास्ते में मिल जाती है और कहती है, अरे मुन्ना, तुम यहाँ पर कैसे आए? मुन्ना ये बात सुनकर डर जाता है और गौरी बकरी से कहता है, मम्मा, शेरा शेर ने राजू और गुड़िया को मार दिया। गौरी बकरी ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसका दिल बैठ सा गया और गौरी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब तो सिर्फ मुन्ना ही है, मेरा बेटा। मुन्ना ये बात सुनता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे माँ का प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह सोचकर मुन्ना माँ गौरी के साथ घर पर जाता है। तभी रास्ते में शेरा शेर आ जाता है और बकरी और उसके बच्चे से कहता है, बकरी, मैं ज्यादा भूखा नहीं हूँ, तुम दोनों में से एक को मारूंगा और मेरा पेट भर जाएगा। अगर तुम दोनों भागते हो तो दोनों को मार डालूंगा। भलाई इसी में है कि अपने आप कोई एक आगे आ जाओ, उसको खाकर मैं भूख मिटाऊं, एक की जान बच जाएगी। गौरी बकरी यह बात सुनती है तो कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मुन्ना चौंक गया। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे रही हो? बेटा, तू ही अब मेरा सब कुछ है। जा बेटा, भाग जा, नहीं तो तुझे ये मार डालेगा। जैसे ही मुन्ना गौरी बकरी की यह बात सुनता है तो मुन्ना रोने लगा और माँ से कहने लगा, नहीं माँ, माँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने ही राजू और गुड़िया को मारा है, मुझे माफ कर दो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। सोच में पड़ जाती है और अपने मुन्ना से कहती है, बेटा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर माँ तो माँ होती है, चाहे सगी हो या सौतेली। मुन्ना जैसे ही अपने माँ की बात सुनता है तो रोने लगता है, लेकिन तभी शेरा शेर दोनों की बातें सुनता है। तो शेरा शेर यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और उन दोनों से कहता है, तुम वही बकरी हो जिसका मैंने पति मारा, यानी बकरा मारा था। तभी बकरी कहती है, हाँ, मैं वही बकरी हूँ।
यह बात सुनकर शेरा शेर कहता है, मैंने तुम्हारा पति मारा था, पर आज माँ बच्चे का प्यार देखकर मैं भी बदल गया हूँ। आज मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैं आज भूखा रह लूंगा। तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद बकरी और उसका मुन्ना अपने घर चले जाते हैं। अब मुन्ना सच में गौरी को अपनी माँ मान चुका था और दोनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।